morning, students. Today in this class we will discuss English literature for class 6, and the textbook is Ghanishkar. Lesson first. Who did Patrick's homework? Patrick का होमवर्क किसने किया, ये हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि जो क्लास थी उसके अंदर हमने 3 पैसेज को पढ़ लिया था, 3 पैसेज हम रीड कर चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, पैसेज नंबर 4। तो आप अपनी किताब है वो निकाल लें और मेरे साथ उसको रीड करें। देखिए 4th पैरा, द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. The little man's face. उस छोटे व्यक्ति का चेहरा wrinkled, wrinkled का मतलब होता है झुर्रियों वाला। wrinkled मीनिंग्स क्या होता है? झुर्रियों वाला। तो उस छोटे व्यक्ति का चेहरा झुर्रियों वाला था। Like a dishcloth thrown in the hamper. हैम्पर मीन्स करता है टोकरी, एक ढक्कन वाली टोकरी को बोलते हैं हैम्पर। और डिश क्लोथ क्या होता है? डिश, डिश मतलब प्लेट, क्लोथ क्या हो गया? कपड़ा, ठीक है। तो मतलब प्लेट को कवर करने के लिए जो हम कपड़ा यूज करते हैं, ठीक है, उसको, या फिर हम प्लेट को वॉश करने के लिए जो कपड़ा यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिश क्लोथ, ठीक है। तो उस व्यक्ति का जो चेहरा था वो रिंकल था, झुर्रियों वाला था। किसकी तरह से? टोकरी में फेंके गए डिश क्लॉथ की तरह से। He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. तो उसने क्या किया? He kicked his legs. अब जैसे ही पैट्रिक ने उसको पकड़ा, ठीक है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखा, ठीक है, उसने देखा कि उसका जो चेहरा था वो रिंकल था। और तो उस व्यक्ति ने क्या किया? He kicked his legs. उसने अपनी अपनी टांगों को पटका, नीचे मारा, ठीक है, किक किया। एंड डबल हिज फीट, और अपनी मुट्ठी को क्या कर लिया? बंद कर लिया। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कोल्ड। ग्रीमेस्ड का मतलब ये कहें एक तरह से उसने अपना मुंह बनाया, ठीक है। ग्रीमेस्ड का मतलब क्या होता है? उसने अपना मुंह बनाया, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं ग्रीमेस्ड, ठीक है। एंड स्कोल्डेड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया? उस व्यक्ति ने अपना मुंह बनाया, और मतलब ये कि वो गुस्सा करने लगा। Scold and pursed his lips. Pursed his lips का मतलब होता है होठों को दबाना, ठीक है। तो इन तीनों वर्ड्स को यदि हम मिलाएं, कहने का मतलब ये है कि उसने अपना मुंह बनाया, वो गुस्सा करने लगा। Oh, am I cursed? But I will do it. तो उसने अपने आप को कोसा, उसने कहा कि मैं कितना अभागा हूं, but I will do it, लेकिन मैं इसे करूंगा। And true to his word, 5th para, and true to his word, the little kid began to do Patrick's homework. True his words, true to his words का मतलब होता है अपने वादे को निभाने के लिए। जो उसने प्रॉमिस किया था पैट्रिक से कि वो उसका होमवर्क करेगा, ठीक है, वो उसकी विश को ग्रांट करेगा, तो उसने अपनी बात को सच साबित करने के लिए, ट्रू टू हिज वर्ड, अपनी बात को सच साबित करने के लिए, या फिर उसे अपना वादा निभाने के लिए, दैट लिटिल किड बिगेन टू डू Patrick's homework, उस छोटे आदमी ने, उस छोटे व्यक्ति ने, मतलब मैन, ठीक है, यहाँ पर यूज किया गया है कि उस छोटे व्यक्ति ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। Except there was one glitch. अब
ब्लीच का मतलब क्या होता है, फॉर्मल वर्ड, इनफॉर्मल वर्ड है ये, ठीक है। तो एक्सेप्ट देयर वाज अ वन ब्लीच, ब्लीच मतलब क्या हम बोल देते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। ब्लीच क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम। तो वहां पर क्या हुआ, एक छोटी सी प्रॉब्लम, except there was one bleacher. The elf did not always know what to do, and he needed help. Help me, help me, he would say. तो क्या हुआ, भी वहां पर एक प्रॉब्लम होती थी कि जब भी वो पैट्रिक का होमवर्क करता था तो उसको ग्लिच, एक प्रॉब्लम सामने आती थी। तो प्रॉब्लम क्या थी कि उस छोटे व्यक्ति को कभी भी पता नहीं होता था, the elf did not always know what to do, कि क्या करना है, क्या करना है, उसको पता नहीं होता था, क्योंकि पैट्रिक का जो होमवर्क है वो उसके बारे में उसको पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी कि कैसे होमवर्क करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हेल्प की जरूरत होती है। हेल्प मी ही वुड से, वो कहता था कि मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे, और पैट्रिक उसकी सहायता करता था, जो भी होती थी, जिस तरीके से भी उसकी हेल्प करनी होती थी, पैट्रिक उसकी हेल्प करता था। I don't know this word, while speak while reading Patrick's homework. जब जब वो छोटा व्यक्ति पैट्रिक के होमवर्क को करता था तो वो चिल्लाता था, स्पीक करता था, क्या कहता था कि स्पीक मतलब हल्के से बोलना भी हो सकता है, ठीक है। तो आई डोंट नो दिस वर्ड, कि मुझे यह शब्द नहीं पता, मुझे यह शब्द नहीं पता। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो, what was even better, look up the word and sound it out by each letter. नहीं, what is even better, कि जो जो कुछ भी अच्छा है, look up the word, भी जो कुछ आपने ढूंढना है, सबसे पहले आप क्या करो, इस वर्ड को देखो, ढूंढो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और प्रत्येक अक्षर को आप क्या करो, इसको आवाज, इसको बोल करके देखो, इसको उच्चारण करके देखो। सिक्स पैरा, व्हेन इट केम टू मैथ्स, ये थी जब इंग्लिश की बात होती थी, ठीक है। अब मैथ्स की टर्न आती है, व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ की बारी आती, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक है जो वो आउट ऑफ लक हो जाता, वो दुर्भाग्यशाली हो जाता। What are times tables? The elf shrieked मतलब चिल्लाना। तो जो elf था, जो छोटा व्यक्ति था, वो चिल्लाता, वो कहता कि टाइम टेबल्स क्या होती है। We elves never need that, हम छोटे व्यक्तियों को तो कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। And addition and subtraction and division and fraction, भी हमें तो कभी जोड़, घटा, भाग और जो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, भी हमें तो कभी इसका, या मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीपल है, तो हमें तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। Here sit down beside me, beside मतलब पास में, भी यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। Simply must guide me, कि तुम बड़े अच्छे तरीके से मुझे क्या कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, तुम्हें मुझे सिंपली साधारण गाइड करना चाहिए। Elves know nothing of human history, जो छोटे व्यक्ति हैं वो मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, and so sorry to them it is a mystery, और human history उनके लिए क्या है, mystery है, human history for them is a mystery, ठीक है। So the little elf already a shouter, तो इसीलिए जो छोटा व्यक्ति था वो हमेशा चिल्लाता रहता था, ठीक है, शाउटर था, पहले से ज्यादा शाउटर हो गया था। जस्ट गो टू लाउडर, वो इतना ज्यादा मतलब चिल्लाता था, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में चले जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की आवश्यकता है, मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा बुक्स की, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे उनको पढ़ने में भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद इसके हम उसके वर्ड मीनिंग देखते हैं।
जो फर्स्ट है रिंकल, रिंकल झुर्रियों वाला। उसके बाद है हैम्पर, हैम्पर है ढक्कन वाली टोकरी, ढक्कन वाली टोकरी। उसके बाद है देखो ये इकट्ठे जो तीनों वर्ड हैं वो लिखेंगे, ग्रीनिश, ग्रीनिश एंड स्काउट, स्काउट इनका मतलब क्या होता है, एंड फर्स्ट इज फिक्स, फर्स्ट इज फिक्स, यहाँ की क्वांटिटी है फर्स्ट इज, तो इसका मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, मुंह बनाना, मुंह बनाना। नेक्स्ट है फर्स्ट अभागा, अभागा अभिशापित भी बोल, शराबित भी बोल सकते हैं, ठीक है, शराबी। उसके बाद आता है छोटा व्यक्ति, छोटा आदमी, छोटा आदमी। ब्लीच, ब्लीच मतलब प्रॉब्लम, समस्या। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है सीटिंग पोजीशन, जैसे घुटनों बैठ जाते हैं हम उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, घुटनों पर बैठना। उसके बाद आता है डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश, श्री, श्री मतलब चिल्लाया, चिल्लाया। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग रहेंगे आपके ऑफर के रूप में। राइट हैंड लेफ्ट, ओके, इनको आप अच्छे प्रकार से पढ़ें, याद करें और इनको अपनी फेयर कॉपी में नोट करें, ठीक है।
have a good day, stay home, stay safe.